2 तारीख का दिन रविवार का दिन है, एकादशी का दिन है, द्वादशी युक्त एकादशी का दिन है। द्वादशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से इस दिन हो रही है क्षय। क्षय का मतलब है कि यानी उसका पुण्य, दिन का पुण्य कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन की चाल चली है, बहुत महत्वपूर्ण चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ साथ शुक्र जो है वो अपने घर जा रहे हैं और ये सुख का एक नया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा थोड़े से, विशेष तौर पे आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ी जो है सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो लव लाइफ में लोग हैं उनके लिए एंजॉयमेंट का एक नया रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। ये योग बहुत सुंदर रूप से कुछ दिन में आपको अच्छे से आगे बढ़ने के साथ साथ ये करीब करीब 20-25 दिनों में अच्छे कुछ ना कुछ नए सुख देने के योग बनाते दिखाई देंगे, ऐसे ग्रहों का परिवर्तन के साथ साथ। और ऐसे में देव उठनी एकादशी बन रही है, लेकिन देव उठनी एकादशी इस बार जो योग लेके आई है उस समय में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अनसूत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया है, नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देव उठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोषयुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अनसूत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आप सब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से जब हमने देखा तो द्वादशी क्षय आ रही है।